नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुमार के सब क्लासेस में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास टॉपिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं, ट्रिपल सी कर रहे हैं या अन्य कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं या आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखना या कंप्यूटर के बारे में पढ़ना लिखना अच्छा लगता है तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कंप्यूटर में आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो पूरे 3 नंबर का जो भी शॉर्ट क्वेश्चन होता है आपको एक ब्लॉक डायग्राम बनाने को आता ही आता है। तो चलिए देखते हैं ब्लॉक डायग्राम होता क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों अगर आप सच्ची में ब्लॉक डायग्राम बनाने के इच्छुक हैं तो आपको ये चीज बहुत देखनी चाहिए, क्योंकि इसी पे आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर में कैसे डाटा इनपुट किया जाता है, कंप्यूटर से जो इनपुट डाटा है उसका रिजल्ट हमारे पास कैसे आता है, कंप्यूटर के अंदर क्या प्रोसेस होती है, वो सभी ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे प्रदर्शित करता है। दोस्तों सबसे पहले हमारा जो डाटा है, हम इस डाटा को क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इसे करना होता है क्या, इनपुट। सबसे पहले डाटा हम क्या करते हैं दोस्तों, इनपुट करते हैं। जब आपने डाटा इनपुट किया सीपीयू के थ्रू, अन्य इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, तो क्या होता है, वो सीधे आपकी जिस यूनिट के अंदर जाता है उसे बोलते हैं मेमोरी यूनिट या फिर स्टोरेज यूनिट। इसको बोलते हैं दोस्तों स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट इसके अंदर दोस्तों 2 प्रकार की स्टोरेज यूनिट होती हैं, जिसके अंदर पहला बॉक्स में मैंने बनाया है, इसमें आ जाती है आपकी प्राइमरी स्टोरेज, और जो दूसरे नंबर पे आपकी आ जाती है वो होती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज ठीक है दोस्तों। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि डाटा जब आप इनपुट करते हैं तो वो क्या जाता है, वो चला जाता है स्टोरेज यूनिट के अंदर, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। इससे क्या होता है, जो भी डाटा होता है प्राइमरी और स्टोरेज और इसके अंदर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो यहाँ पे मैंने एरो दिखा दी है, यानी कि प्राइमरी स्टोरेज से सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में डाटा आ जा सकता है। उसके बाद डाटा जो है वो सीधे आ जाता है आपका, ये होती है कंट्रोल यूनिट। मार्कर थोड़ा फीका चल रहा है, दूसरा मार्कर का यूज करके मैं आपको बताता हूं लिख के। ये होती है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीयू बोलते हैं, यानी कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज यूनिट से जो डाटा है वो सीधा कहाँ आता है, कंट्रोल यूनिट। दोस्तों अभी मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है। उसके बाद जो कंट्रोल यूनिट से जो डाटा जाता है वो आपका जाता है, ये आपकी होती है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होती है दोस्तों, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। लिख देता हूं इसको, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ALU। क्या बोलते हैं, ALU। ये भी मैं आपको एक बॉक्स में दिखा देता हूं, ये भी दोनों की प्रोसेस सेम होती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इतना प्रोसेस होने के बाद आपको यहां पे मिलता है आउटपुट। ठीक है, उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाता है, यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अभी इसको समझ लीजिए अच्छे से। सबसे पहले आपके पास डाटा होता है जिसको आप इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू।
फिर इनपुट डाटा जो होता है वो आपके कंप्यूटर की या फिर कहने का मतलब ये जो प्रोसेस है इसे समझ लीजिए, वो आपका जाता है स्टोरेज यूनिट में। स्टोरेज यूनिट दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। तो जो डाटा है आपका प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है। इस स्टोरेज यूनिट से सीधा डाटा आता है आपका कंट्रोल यूनिट के अंदर। कंट्रोल यूनिट क्या होती है? कंट्रोल यूनिट जो है आपका अल्फाबेटिक डाटा को अपने पास स्टोर करके रखती है। कंप्यूटर जो होता है वो केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है। आप डाटा जो इनपुट करते हैं, इंग्लिश डाटा, अल्फाबेटिक डाटा, न्यूमेरिक डाटा या अल्फा न्यूमेरिक, दोनों प्रकार का डाटा, तीनों प्रकार का डाटा इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर आप स्टोर करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट जो होता है आपका अल्फाबेटिक डाटा को तो अपने पास रख लेता है, लेकिन जो आपका न्यूमेरिक डाटा है उसको आपको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेज देता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, आपके न्यूमेरिक डाटा को कंप्यूटर के बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और पुनः इसे क्या करता देता है, कंट्रोल यूनिट के पास भेज देता है। कंट्रोल यूनिट के पास जो पहले अल्फाबेटिक डाटा था, उसके बाद फिर ये न्यूमेरिक डाटा जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज हो गया, क्योंकि कंट्रोल यूनिट ने भी जो आपका अल्फाबेटिक डाटा था उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया होगा। तो ये जो इसके पास टोटल डाटा होता है ये पुनः आपको क्या कर देती है, ये ऊपर की ओर ट्रांसफर कर देती है, यानी कि प्राइमरी स्टोरेज यूनिट को भेज देती है। तब आपके पास आउटपुट जो डिवाइसेस, जो आपके पास आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, मॉनिटर वगैरह, उनसे आपको क्या मिलती है, आपकी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है, आपको आपका डाटा प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये ब्लॉक डायग्राम होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हर एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में ऐसा क्या मतलब प्रोसेस होता है जिससे आपको डाटा इनपुट किया, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो सीपीयू के अंदर ये क्या होती है, ये सारी प्रोसेस सीपीयू के अंदर होती है। तो इसको ब्लॉक डायग्राम को आप नोट कर सकते हैं। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी इस ब्लॉक डायग्राम को बना लीजिए और मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आने वाली वीडियोस में दोस्तों मैं आपको A to Z जितनी भी शॉर्टकट की हैं, A से लेके Z तक की कंट्रोल वाली, वो सभी आपको नोट करवाऊंगा। तो फिलहाल ये ब्लॉक डायग्राम आपने बना लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। धन्यवाद, खुश रहिए, आबाद रहिए, जय हिंद, जय भारत।